All the people with the backwards attitude, born in हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने अपनी तरफ से खूब अच्छे एफर्ट लगाए होंगे एग्ज़ाम के अंदर। जैसा सर ने कह भी दिया कि पहले दिन जो फिजिक्स का पेपर था या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे के सारे जो पेपर थे वो थोड़े से रिलेटिवली आसान थे। जो 25 तारीख और 26 तारीख को जो टेस्ट हुए उनमें कैलकुलेशंस भी थी ऑफ कोर्स, है ना। और उन कैलकुलेशंस के कारण कुछ एक पोर्शन ऐसा मान सकते हो कि फिजिक्स का हल्का सा टफर साइड में भी थोड़ा बहुत गया होगा, बट वो हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात और कहूँगा कि फिजिक्स के अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स के सवाल पूछे गए, आपके मन में ये भी होगा कि सर मार्च अटेम्प्ट के लिए क्या करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से छोड़ें। तो एक बात क्लियर है कि है ना, लगभग सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल तो पूछे ही गए हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि किसी अटेम्प्ट के अंदर ऐसा भी हुआ है, मतलब किसी ने किसी शिफ्ट के अंदर ऐसा भी हुआ है कि ग्रेविटेशन के 3 सवाल पूछ लिए और पूरे मैग्नेटिज्म से सिर्फ और सिर्फ 1 सवाल पूछ लिया। उसी तरह से दूसरी शिफ्ट में ऐसा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल पूछ लिए गए और ग्रेविटेशन से 1 भी सवाल नहीं पूछा गया। तो ऐसे में हम ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि हम कोई टॉपिक छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम मार्च अटेम्प्ट में जब एग्जाम देने जाएं तो जो चीज़ हम छोड़ के गए हों उसी चैप्टर के 2 सवाल वहाँ पर पूछ ले जाएं और हम वहाँ पर वो सवाल आसान अगर पूछ ले गए और हम अगर ना पढ़ के गए, हमसे ना हो पाए, तो हमारा लॉस तो होगा। तो ऐसे केस में हमें हल्का सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई टॉपिक छोड़ने नहीं चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा कि सवालों के अगर लेवल को अगर देखें फिजिक्स के अंदर खास तौर से, तो सवाल बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड भी थे। जो क्लास में लिखाते हैं, जो थ्योरी में लिखाते हैं, मोर और लेस उस पर काफ़ी हद तक बेस्ड थे। ऐसे में अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और बेसिक क्वेश्चंस बगैर कर ले तो अच्छे नंबर अभी भी ला सकता है, अभी भी मार्च अटेम्प्ट के अंदर अच्छे नंबर भी ला सकता है। रिलेटिव टफनेस में मैं कहूँगा कि पहले दिन के दोनों पेपर थोड़े से ईजी थे और बाद वाले जो थे वो ईजी टू मॉडरेट थे। कुछ एक सवाल जो थे मेरे ख्याल से 25 को जो कुछ पेपर थे और इवन 26 का जो पेपर था उसके अंदर कुछ सवालों के अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी थी। अच्छी मीन्स टाइम टेकिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन जिन बच्चों ने इन अटेम्प्ट के अंदर एग्ज़ाम दिया हो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सर मेरे साथ तो अन्याय हो गया, कि सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि मैंने तो वो वाला पेपर दिया जो टफ था। इससे आपकी परसेंटाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो परसेंटाइल है वो उन बच्चों के बीच में निकाली जाएगी जो बच्चे आप वाले स्लॉट में, आप वाले अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि डिटेल में हम आपको